किसी किसी पर माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हो जाती है कि उसके बोले गए शब्द सभी लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं जिनको उनकी आवाज़ और डायलॉग के लिए याद किया जाता है, पर इन सब में जो नाम सबसे ऊपर है वो लोगों के दिलों पर आज भी राज करता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ हर दिल अजीज जनाब राजकुमार साहब की, जिनके डायलॉग आज भी सर चढ़कर बोलते हैं। चाहे वक्त फिल्म में उनके द्वारा बोलना चिनाए सेठ, पाकीजा में, हीर रांझा में, नीलकमल, लाल पत्थर, करमयोगी, कुदरत, मरते दम तक, जंगबाज, सूर्या, सौदागर, तिरंगा जैसी अनगिनत फिल्में हैं जो राजकुमार जी के फ़न को उजागर करती है। एक ऐसा कलाकार जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने बनाए असूलों पर काम किया, अपनी शर्तों पर अदाकारी की, अनुशासन के वो सख्त सिपासलार थे। हमारी हिंदी फिल्मों में अनुशासन तोड़ने वाले को ही स्टार माना जाता है। तो आइए आज राजकुमार जी के जीवन से जुड़ी बातें आपके सामने पेश करते हैं। 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राजकुमार 1940 में मुंबई आ गए थे। यहाँ पर उनकी पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई। वो कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। लंबी हाइट और पर्सनैलिटी की वजह से उनके दोस्त कहते थे कि उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इस बात को वो सिरे से नकार देते थे। एक दोस्त की जिद पर उन्होंने अपना फ़ोटो शूट कराया। फिर उस दोस्त ने उनकी फ़ोटो डायरेक्टर नजम नकवी को दे दी। राजकुमार की फ़ोटो देखते ही डायरेक्टर बहुत खुश हो गए और बोले, ये तो हीरो मटेरियल है, इससे मुझे मिलने के लिए बुलाओ। मुलाकात के बाद डायरेक्टर नजम ने उन्हें 1952 की फिल्म रंगीली में कास्ट कर लिया। इस तरह से राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि पहली फिल्म से राजकुमार को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 1952 से 1957 तक कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें असल पहचान दिलाई। फिल्म में उन्होंने राधा नरगिस दत्त के पति का रोल निभाया था। वैसे तो राजकुमार जी के ज़िंदगी के कई किस्से हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य किस्सा है वो दिलीप कुमार जी के साथ है। लड़ाई की वजह से उन्होंने 33 साल तक दिलीप जी के साथ काम नहीं किया था। पहली बार 1958 की फिल्म पैगाम में राजकुमार ने दिलीप के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का किरदार निभाया था। एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने उन्हें ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। दिलीप कुमार को लगा कि उन्होंने ये काम जानबूझकर किया है। इस घटना से दोनों का रिश्ता इतना बिगड़ गया कि उन्होंने 33 साल तक फिल्म में साथ काम नहीं किया। 33 साल बाद दोनों ने फिल्म सौदागर में काम किया। दोनों को फिर से साथ लाने का क्रेडिट सुभाष घई को जाता है। दरअसल सौदागर की स्क्रिप्ट जब सुभाष घई ने दिलीप कुमार को सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार भी है तो उन्होंने सुभाष से कहा, शूटिंग के दौरान राजकुमार को संभालने का काम तुम्हारा होगा। फिर जब सुभाष ने इसकी कहानी राजकुमार को सुनाई तो स्क्रिप्ट उन्हें भी पसंद आई। वहीं जब ये बात उन्हें पता चली कि दिलीप कुमार इस फिल्म का हिस्सा है तो वे बहुत खुश हुए। साथ ही ये भी कहा, जानी मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने बाद किसी को बेहतर एक्टर मानता हूँ तो वो सिर्फ दिलीप कुमार है। सौदागर फिल्म को कौन भूल सकता है। ये फिल्म मैंने दिल्ली के शीला थिएटर में देखी थी। मैं आज भी उनके और दिलीप कुमार के डायलॉग पर बजी तालियां और सीटियां भूल नहीं पाया हूं। पूरी फिल्म ही इन दोनों कलाकारों के नाम पर चली, या यूं कहें कि सुपर डुपर हिट रही। जो लोग या कलाकार अपने काम को पूजा के समान लेते हैं वही ये कमाल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे कलाकार थे जो फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद भी अपनी फीस बढ़ा देते थे। इस बारे में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हम किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं लेकिन हम नहीं।
हमारे काम में शायद कोई कमी नहीं रहती। रामानंद सागर और राजकुमार बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के घर गए थे। फिल्म की कहानी सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म में उन्हें बतौर हीरो कास्ट करना चाहते हैं। तभी राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम इस फिल्म में काम करोगे? जब कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की तो उन्होंने रामानंद सागर से कहा, जब ये रोल मेरा कुत्ता करने को तैयार नहीं तो भला मैं कैसे इस रोल के लिए हाँ कर दूं। उनकी ये बात सुनकर रामानंद सागर को बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ कहे उनके घर से चले गए। बाद में इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया था। फिल्म आवारा में राज कपूर भी राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। इस इनकार से राज कपूर उनसे बहुत खफा हो गए थे। प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में आमना सामना हुआ। पार्टी के दौरान नशे में डूबे राजकुमार ने राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, तुम हत्यारे हो। इस पर राजकुमार ने उनसे कहा था, बेशक मैं हत्यारा हूँ, लेकिन मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया था, बल्कि आप मेरे पास फिल्म का ऑफ़र लेकर आए थे। दरअसल बात उन दिनों की है जब राजकुमार पुलिस की नौकरी कर रहे थे। एक दिन वो किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे कि उनकी कार को 4-5 लड़कों ने रोक लिया। इस बात से वो आग बबूला हो गए और उन्होंने उन लड़कों की पिटाई कर दी। उन्होंने इस कदर लड़कों को पीटा कि एक लड़के की मौत हो गई। इस मर्डर केस में उनका नाम आया, सुनवाई भी हुई। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव के चलते उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया। एक किस्सा फिरोज खान के साथ भी घटा। 1965 की फिल्म ऊंचे लोग में राजकुमार के साथ फिरोज खान ने काम किया था। उस वक्त फिरोज इंडस्ट्री में नए नए आए थे। शूटिंग के पहले दिन ही राजकुमार उनके पास आए और कहा, देखो ये तुम्हारी पहली फिल्म है, फिल्म को बहुत परफेक्शन के साथ करना, हालांकि मैं बीच बीच में तुम्हें सिखाता रहूँगा। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फिरोज खान बोल पड़े, आप मुझे मत सिखाइए, मैं अपना काम अच्छे से कर लूँगा। सेट पर मौजूद लोग ये देखकर डर गए कि कहीं राजकुमार फिल्म छोड़कर ना चले जाएं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन राजकुमार फिरोज खान के पास गए और बोला, ये अकड़ तुम्हारी अच्छी है, इसे हमेशा बरकरार रखना। ऐसे ही एक किस्सा धर्मेंद्र जी के साथ भी है। फिल्म काजल की शूटिंग के पहले दिन राजकुमार ने धर्मेंद्र को देखकर कहा, जानी फिल्म की शूटिंग के लिए हीरो चाहिए था, कोई पहलवान नहीं। ये सुनकर धर्मेंद्र बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने बहुत अदब के साथ कहा कि वो उनका मजाक ना बनाए। फिर भी राजकुमार नहीं माने तो धर्मेंद्र ने उनकी कॉलर पकड़ ली। यह देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बाद में फिल्म राजकुमार के बिना ही पूरी हुई। एक किस्सा फिल्म डायरेक्टर मेहुल कुमार की तिरंगा फिल्म का भी है। मेहुल कुमार फिल्म बना रहे थे तिरंगा। इस फिल्म के लीड रोल के लिए उन्होंने पहले ही राजकुमार को कास्ट कर लिया था। दूसरे रोल के लिए उन्होंने रजनीकांत को अप्रोच किया। रजनीकांत को फिल्म की कहानी पसंद भी आई, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि फिल्म में उनके साथ राजकुमार होंगे तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बाद में नसीरुद्दीन शाह ने भी यही जवाब देकर मना कर दिया। फिर मेहुल कुमार ने इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को अप्रोच किया। उन्हें भी फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राजकुमार भी इसका हिस्सा है तो वो बहुत घबरा गए। उन्होंने मेहुल कुमार से कहा, अगर शूटिंग के दौरान राजकुमार ने दखल अंदाजी करी तो मैं फिल्म बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। जब नाना पाटेकर की शर्त के बारे में मेहुल कुमार ने राजकुमार को बताया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी फिल्म में क्यों दखल अंदाजी करूँगा, लेकिन ये नाना बहुत ख़राब आदमी है, सेट पर गाली गलौज करता है। खैर तुम्हारी फिल्म है, जो सही लगे वो करो। एक घटना गोविंदा जी के साथ भी घटी। 1987 में गोविंदा ने पहली बार राजकुमार के साथ फिल्म मरते दम में काम किया था। 1989 की फिल्म जंगबाज में दोनों साथ नजर आए थे। जंगबाज की शूटिंग के दौरान एक डांस का सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस के शॉट के बाद राजकुमार ने गोविंदा के डांस की तारीफ की। इस बात से गोविंदा भी गदगद हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये कह दिया, गोविंदा कभी हीरोइंस को भी डांस करने ही दिया करो, खुद ही पूरा नाच लेते हो।
इस कमेंट के बाद गोविंदा समझ ही नहीं पाए कि राजकुमार उनकी तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई। इस फिल्म का एक और किस्सा है। शूटिंग के दौरान एक दिन राजकुमार ने गोविंदा के शर्ट की तारीफ कर दी। इस बात से गोविंदा बहुत खुश हो गए। इसके बाद वो तुरंत ड्रेसिंग रूम में गए और कपड़े बदलकर बाहर आकर पूरे सम्मान के साथ वो शर्ट राजकुमार जी को भेंट कर दी। एक दिन राजकुमार कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे। जब गोविंदा की नज़र उन पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। दरअसल राजकुमार जिस कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे वो कपड़ा उसी शर्ट का था जो गोविंदा ने उन्हें भेंट की थी। ये देखकर गोविंदा को बहुत बुरा लगा। अब आते हैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म पाकीज़ा के। फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के बहुत चाहने वाले थे। इस लिस्ट में राजकुमार का नाम भी शामिल है। दोनों ने फिल्म पाकीज़ा में काम किया था। राजकुमार उनकी खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि शूटिंग के दौरान जब वो मीना कुमारी को देखते तो अपना डायलॉग भी भूल जाया करते थे। एक दो बार फिल्म के डायरेक्टर और मीना कुमार के पति कमाल अमरोही ने उन्हें मीना कुमारी को निहारते हुए देख लिया था। इस बात से वो बहुत चिढ़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने पाकीज़ा के बाद किसी दूसरी फिल्म में राजकुमार को कास्ट नहीं किया। दोनों का प्यार जब मुकम्मल नहीं हुआ तब राजकुमार ने जेनिफर से शादी की थी। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया था। शादी से उन्हें दो बेटे पुरु राजकुमार, पाणिनी राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता पंडित है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को भी राजकुमार जी बहुत पसंद करते थे। 1971 की फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार ने हेमा मालिनी के साथ काम किया था। डायरेक्टर FC मेहरा ने इस फिल्म में पहले हीरोइन के रोल के लिए वैजंती माला को कास्ट किया था। शुरुआत से ही राजकुमार चाहते थे कि वैजंती माला की जगह हेमा मालिनी ही हीरोइन हो। उनकी जिद की वजह से इस रोल के लिए डायरेक्टर ने हेमा को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर राजकुमार ने उन्हें काम करने के लिए राजी किया। शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें बेइंतहा पसंद करने लगे थे। हेमा भी उनके यूनिक अंदाज को पसंद करती। शूटिंग के बाद भी वो साथ में अधिक वक्त बिताते। फिल्म की पूरी शूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद राजकुमार ने उन्हें अप्रोच किया, तब उन्होंने मना कर दिया। इस बात से राजकुमार को बहुत दुख पहुंचा। हम सभी राजकुमार जी को उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनके डायलॉग डिलीवरी के लिए याद करते हैं, लेकिन आखिरी समय में उनकी यह आवाज़ उनसे दूर हो गई थी। दरअसल उन्हें गले का कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी। उनके बहुत ही पास जाकर ही कोई सुन पाता था कि वो क्या कह रहे हैं। 1996 में उनकी आखिरी फिल्म गॉड एंड सन आई थी, जिसके बाद उन्हें शायद ही किसी ने देखा हो। राजकुमार ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। तारीख 3 जुलाई सन 1996, दिन बुधवार। शाम को खबर आई कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहे और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उनकी मौत हो गई है। लिहाजा इंडस्ट्री से कोई भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। मौत के कुछ दिनों बाद उनके बेटे पुरु राजकुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से राजकुमार बीमार चल रहे थे। उन्हें थ्रोट कैंसर था। वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस को इस बात की जानकारी हो कि वो बीमार हैं। यही वजह थी कि ये बात इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं थी। इसी तरह राजकुमार ने ताउम्र अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी। एक्टिंग से ज़्यादा वो अपनी डायलॉग डिलीवरी और बड़पोलेपन के लिए जाने जाते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने 33 साल तक दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। देखिए, राजकुमार जैसे सुपरस्टार कभी कभी इस दुनिया में जन्म लेते हैं। हम उनके चाहे कितने ही बातें करें, बातें कम हैं, लेकिन उनके दिए गए योगदान को, उनकी की गई एक्टिंग को या उनके बोले हुए डायलॉग को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने अपने काम को एक पूजा की तरह किया और यही कारण है आज भी सबके दिलों में राजकुमार जी राज करते हैं। तो दोस्तों,
मैं शीतल सोनी आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।